Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, hope all of you will be good. Student, we have learned about gaseous exchange from class 10th biology. From chapter number 1, we have learned about gaseous exchange in plant. Now the next topic will be gaseous exchange in animals. अब हम animals में gaseous exchange यानी कि exchange of oxygen and carbon dioxide will be checked the mutual exchange of gases in animals. So the topic is gaseous exchange in humans, means animals. We are human beings. We are social human beings. We are social animals. ठीक है? So the topic is gaseous exchange in humans. So first of all, student, you have to define gaseous exchange. जब भी आपके पास कोई टॉपिक आता है तो आप उसको सबसे पहले डिफाइन करते हो. आफ्टर डेफिनेशन डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन दैट टॉपिक. आप डायग्राम बना के उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें और उसके ईच पार्ट को, ठीक है, एक्सप्लेन ईच पार्ट वन बाय वन, एक्सप्लेन ईच पार्ट. ठीक है, ईच पार्ट को डिफाइन करें कि ये पार्ट क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, ठीक है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है. तो सो the gaseous exchange in humans, the main organ that is lung. ठीक है, lungs is the main respiratory organs. अच्छा, lungs की अब हम फिजियोलॉजी और एनाटॉमी चेक करते हैं कि एक्सटर्नल एनाटॉमी, बेसिकली जो उसका एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है. ठीक है, तो जो लंग्स है वो बल्कि पिंकिश स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, स्पॉन्ज की तरह. जैसा स्पॉन्ज होता है, फोम होता है, उसको हम पानी में डिप करते हैं, वो पानी अब्सॉर्ब कर लेता है. जब हम उसको प्रेस करते हैं तो सोक आउट यानी कि ड्रेन ऑफ हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, पानी उसमें से निकल जाता है. तो सेम लाइक लंग्स का स्ट्रक्चर स्पॉन्जी है, फोम की तरह है. ठीक है, तो लंग्स क्या है, बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. अब एक तो हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दूसरी क्या चीज होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस. कौन सी सरफेस है ऐसी जहां पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सही है, वैसे तो हमारी जो है जो क्यूटिकल है, हमारी स्किन है, वहां से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है. ठीक है, अल्लाह ताला ने ये छोटी छोटी पोर्स बनाए हैं जहां पे स्वेटिंग होती है, वहां से गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा होता है. ठीक है, डिफरेंट जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, उनमें गैसेस एक्सचेंज डिफरेंट तरह का होता है. लेकिन जो मैकेनिज्म है रिस्पिरेशन का, ठीक है, रिस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है एनिमल्स के अंदर, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सही है. अच्छा, एज कंपेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले आपने रिस्पिरेशन को डिफाइन करना है. व्हाट इज रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है एंड फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है. ठीक है, आप इसको डिफाइन करेंगे. इट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है, सिंपल. तो अब इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो डायग्रामेटिकली सबसे पहले आप जो है अपने आप को एक जो है प्रैक्टिकली अपने आप को एज्यूम करें कि हम सांस ले रहे हैं. हाउ वी कैन टेक ऑक्सीजन, हाउ वी कैन डू दिस. हम इसको कैसे इनटेक करते हैं? वी टेक ब्रीथ. जब हम सांस लेते हैं तो नोज के जरिए, नोज के जरिए ऑक्सीजन या जो गैस है वो एंटर होती है. ठीक है, तो द फर्स्ट इज नोज के जरिए जो ऑक्सीजन है उसकी एंट्रेंस हो रही है. सही है. फिर ये क्या है, नेजल कैविटी. अल्लाह ताला ने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अल्लाह ताला ने उसको इस किस्म का बनाया है कि वो म्यूकाइड रहता है, यानी कि उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस यानी कि जो कुछ एक्सक्रीशन देते हैं, चिपचिपी एक्सक्रीशन देते हैं, जिसकी वजह से पूरा ट्रैक्ट जो है वो जो सेक्रीशन है वो लुब्रिकेंट का काम करती है, यानी रेजिस्टेंस को रोकती है, रगड़ को रोकती है. जिस तरह हम ऑयल किसी सरफेस पे लगा देते हैं ना, तो वो रेजिस्टेंस कम हो जाती है. जो मशीनें होती हैं, मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं उनको ऑयलिंग की जाती है टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस को रोकने के लिए. तो सेम लाइक गॉड गिफ्टेड जो है वो ऑर्गन्स हैं दैट एक्सक्रीट म्यूकस एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि
स्टिकी एक्सक्रीशन देते हैं जो लुब्रिकेंट रखता है पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक को। आप खुद जो है वो प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने नोज में हेयर बनाए हैं, छोटे छोटे माइन्यूट हेयर्स, वो क्या करते हैं, वो स्टॉप करते हैं पोल्यूशन को, डस्ट पार्टिकल को स्टॉप कर देते हैं, और जो एयर होती है वो पास डाउन होती है क्लियर होके। ठीक है, तो नोज से जब हम आगे, ठीक है, फॉरवर्ड होंगे तो नेक्स्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डाउनवर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, यहां से जो फूड ट्रैक है और जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है, यहां से ये दोनों चीजें सेपरेट हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने सेपरेशन के लिए एक लिड बनाया है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज प्रेजेंट अबव द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज लेरिंग्स। लेरिंग्स के ऊपर एक लिड है, ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स को लेरिंग्स के अंदर यानी कि रिस्पिरेटरी पाइप के अंदर जो है वो इंडल्ज होने से या एंटर होने से रोकता है। एपी मीन ऊपर, एपी का मतलब होता है ऊपर, ग्लॉटिस ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है जहां से वॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड जहां प्रेजेंट होता है, जो वॉइस एक पर्सन की दूसरे पर्सन तक पहुंच रही होती है। ये जो वॉइस आप सुन रहे होते हैं, आवाज, ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, वोकल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, लेरिक्स के अंदर। ठीक है, और लेरिक्स कहाँ है, बिलो दी एपिग्लॉटिक्स। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये सी शेप, ये देखिए सी, ये सी, वन सी, अनदर सी, ठीक है, अनदर सी, ये जो सी शेप कार्टिलेजियस रिंग आपको नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। असल में ट्रेकिया क्या है, कार्टिलेजियस रिंग है, सी शेप रिंग है। अच्छा, इसका भी अल्लाह ताला ने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेम लाइक लेरिंग्स क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे जब एयर एंटर होती है तो ये जो सी शेप रिंग है ये कोलैप्स, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से रोकते हैं। ठीक है, ट्रेकिया यहाँ पे डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, और ईच ब्रोंकस लीड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ईच ब्रोंकस लीड इनटू ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के आगे ये बंच लाइक, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, सेम लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, ये ब्रोंक्यूल्स के आगे ये बंच लाइक ग्रेप्स होते हैं, यानी कि अंगूर के गुच्छे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, एल्वुलाई। एल्वुलाई इज अ मेन रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, एक होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट इज लंग, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। ठीक है, अच्छा, the one thing I forget to explain here that is pleural membrane। हर चीज को अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन दी है। ओवरऑल अगर हम अपने स्ट्रक्चर को देखें तो ये प्रोटेक्ट है बोन से, टिश्यू से। ठीक है, ये स्किन आपको नजर आ रही है, ये डिफरेंट टाइप की टिश्यू की प्रोडक्शन है। तो इसी तरह जो सॉफ्ट पार्ट है या जो लंग्स है, ये जो पिंकिश स्पॉन्जी ऑर्गन्स है, लंग, each lung is protected by a membrane that is pleural membrane। ठीक है, प्लूरियल मेम्ब्रेन। अच्छा, ट्रेकिया, ब्रोंकाई अब डिवाइड होके ब्रोंकस, और ईच ब्रोंकस लीड इनटू अ बंच ऑफ ग्रेप्स दैट इज एल्वुलाई। और एल्वुलाई इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है। अब यहाँ आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये आपको एक सिंगल एल्वुलाई का स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। एल्वुलाई का स्ट्रक्चर कैसा है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। आउटर बाउंड्री एल्वुलाई की आउटर जो ये आपको बाउंड्री नजर आ रही है, और ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये क्या है असल में, ब्लड कैपिलरीज है। तो ये मेन रेस्पिरेटरी सरफेस है जहां पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। यहाँ पे ये जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर आरबीसीज हैं,
वो उस ऑक्सीजन को जो नोज के रास्ते पूरी रिस्पिरेटरी ट्रैक को क्रॉस करके एल्वुलाई तक आती है, ये ऑक्सीजन इन कैपिलरीज के अंदर जो आरबीसीज है, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उनमें ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और इनवर्स जो इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के अंदर, यानी जो जिस तरह आर्टरीज और वेन्स साफ खून और गंदा खून जो है वो एक इनवर्स प्रोसेस के जरिए हार्ट तक पहुंचाती है, सेम लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है इन एल्वुलाई, रिस्पिरेटरी सरफेस। वहां पे छोटे छोटे खून की नालियां हैं, कैपिलरीज, उन कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और इन बैक वापसी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो तमाम बॉडी जो है वो सेल से, ऑर्गन से, टिश्यू से, मतलब ओवरऑल तमाम बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर उसी रास्ते से वापस नोज से बाहर एक्सक्रीट हो जाती है या एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम कलेक्टिवली ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द इंस्पायरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन प्रोसेस। और एक और चीज बच्चों ये है कि जब भी आप सांस लेते हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो है, समटाइम ऐसे होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हम मुंह खोल लेते हैं, ठीक है, और मुंह से सांस लेना, उससे ये होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, और अगर हम नोज के जरिए सांस लेंगे, प्रॉपर जो अल्लाह ताला ने वे बताया है, प्रॉपर जो हमारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो क्या है कि आप मुंह बंद करके नोज से जो है वो इंस्पायर या सांस लें। तो इससे ये होता है कि ये जो छोटे माइन्यूट हेयर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर नोज, इन एनिमल नोज, जो एनिमल नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, और जो एयर होती है वो क्लीन होके, साफ होके, प्योर होके, प्योरिफाइड air enter into respiratory tract and reach the respiratory surface, alveoli तक पहुंचती है, जहां पे exchange of gases होता है, यानी mutual exchange of carbon dioxide and oxygen। तो ये बच्चों तमाम जो है इसको कहते हैं respiration, ठीक है, या respiratory tract का या जो lungs का ओवरऑल मैकेनिज्म है, that is respiration। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और जब भी आप किसी भी सिस्टम को रीड आउट करते हैं तो डायग्रामेटिकली आप उसको डायग्राम बना के उसके ईच पार्ट को लेबल करके फिर ईच पार्ट को अंडरस्टैंड किया करें, उसका फंक्शन, उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी किया करें। ठीक है, तो इस तरह आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इजी और इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितनी भी ये ब्रांचेस हैं साइंस की, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिफरेंट रिस्पिरेटरी डिजीज का स्टडी करेंगे। ठीक है, डिफरेंट रिस्पिरेटरी डिजीज वी विल बी स्टडी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। होप you will understand and benefit from my video. Please like, share and subscribe my channel as possible for you. Thank you so much, and please don't forget to press the bell icon. Thank you.